नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कीव में पीएम मोदी ने जेलेंस्की को लगाया गले। रूस यूक्रेन जंग में मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि। इस दौरान उन्होंने बच्चों के मेमोरियल पर डोल भी रखी। कोलकाता रेप मर्डर केस में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। बोली कि रोज 90 रेप केस हो रहे, सख्त कानून बनाए। आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। देश में सितंबर से शुरू हो सकती है जातीय जनगणना। पूरी होने में 2 साल का वक्त लग सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक बार फिर देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने। 33% लोगों ने जताया भरोसा। वहीं दुनिया के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन खत्म। डॉक्टर्स बोले कि हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले कि मेरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सिक्योरिटी बढ़ाएगी क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। केंद्र ने मराठा आंदोलन को लेकर Z+ सुरक्षा दी थी। अपराधियों की वकालत न करें, यह केस छोड़ दीजिए। कोलकाता दुष्कर्म मामले में कपिल सिब्बल से अधीर रंजन चौधरी ने की अपील। कहा कि अपराधियों की तरफदारी ना करें तो बेहतर है क्योंकि आप कभी लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि थे, अभी भी राज्यसभा के मेंबर हैं। चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग को हुआ 1 साल पूरा। दिल्ली के भारत मंडपम में मनाया गया पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने दी सभी देशवासियों को पहले नेशनल स्पेस डे की शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अधिकांश विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है और शेष निर्वाचन क्षेत्रों पर आम सहमति बनाने के लिए बातचीत चल रही है। अयोध्या में रामलला के 3 मूर्तिकारों को 75 लाख मिले। ट्रस्ट ने 18% जीएसटी भी दिया। अब तक 2 करोड़ 85 लाख भक्तों ने किए दर्शन। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में अनिल अंबानी को शेयर बाजार से 5 साल के लिए लगाया बैन। इसी के साथ 25 करोड़ का जुर्माना भी लगा। रिलायंस होम फाइनेंस पर भी लगी पाबंदी। उड़ीसा बीजेपी के साथ हो गया खेला। राज्यसभा की एक सीट पर 2 नेताओं ने किया नामांकन। भाजपा की आधिकारिक उम्मीदवार ममता मोहता के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जगन्नाथ प्रधान ने भी दाखिल किया नामांकन। ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट में गलत शब्द लिखना भी अपराध। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला कि इससे भी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है। कोलकाता कांड के आरोपी संजय राय पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल पर होगा राम दरबार। यहां लगने वाला मुख्य मूर्ति सफेद संगमरमर की होगी। भगवान राम और उनके तीनों भाइयों मां सीता और हनुमान की मूर्तियों की ऊंचाई करीब 1 फीट होगी, जो उत्सव मूर्ति के रूप में स्थापित होगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ सीमा पर संदिग्ध गतिविधियां की गई नोटिस। भारतीय सेना ने शुरू किया तलाशी अभियान। इसके साथ ही की गई पूरे इलाके की घेराबंदी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक टली। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। हिमाचल के प्रवीण का प्रो कबड्डी में चयन। बंगाल वॉरियर्स के लिए खेलेंगे। आर्की में भव्य स्वागत। युवाओं से की नशे से दूर रहने की अपील। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची नाथ द्वारा। प्रभु श्रीनाथ जी के ग्वाला झांकी के किए दर्शन। मंदिर कमेटी ने उपरना उठाकर किया स्वागत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी कार्यालय का किया उद्घाटन। उदयपुर में सीए सर्किल पर बनाया जीएसटी भवन। बारिश में आए मेहमान। बूथ संभालेंगे सगी साथी। हताश होकर भाग चुका है भाजपा कार्यकर्ता। उपचुनाव में आरएसएस की तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा कि चुनाव में हार के बाद भाजपाई गुटों ने आपस में विश्वास खो दिया है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले किया एक बड़ा ऐलान। 90,000 बुजुर्गों के खाते में पहुंची पेंशन। मंत्री आतिशी बोली कि केंद्र से आखिरी सांस तक लड़ेगी आप सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के 24 घंटे में भी शुरू हुई कलह। जम्मू कश्मीर की नागरोटा, रैपर दामोना और विजयपुर नौशेरा सुंदरबनी चिनाब वैली सीटों को लेकर कांग्रेस और एनसी में रार। यौन शोषण केस मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली कोर्ट में हाजिर। कोर्ट ने कहा कि महिला पहलवान सहज नहीं, उनके बयान खुले तौर पर नहीं होंगे।
सुप्रीम कोर्ट बोला कि देश भर में लागू होगी बीएनएस की धारा 479, जो कि विचाराधीन कैदी सजा का 1/3 वक्त हिरासत में काट चुका उसे जमानत दे। राजस्थान में होने वाली समान पात्रता परीक्षा में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। स्टूडेंट्स के विरोध के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने बदला फैसला, जल्द होगा संशोधन। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर गोविंद मोहन ने संभाला नए केंद्रीय गृह सचिव का कार्यभार, अजय कुमार भल्ला की ली जगह। पंजाब के सरकारी कॉलेज अस्पतालों में ओपीडी शुरू, सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद लौटे डॉक्टर काली पट्टी बांधकर जारी रखेंगे विरोध। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने श्रीलंका के सीडीएस की बातचीत। इस दौरान भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास मिरता शक्ति 2024 सहित आपसी हित और द्विपक्षीय रक्षा मुद्दों पर की चर्चा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर तेजस्वी की दो टूक, बोले कि किसी कीमत पर संसद में नहीं होने देंगे पारित। कहा कि अफसोस कि सीएम समर्थन कर रहे। कलकत्ता मर्डर केस के बाद छत्तीसगढ़ सरकार का अहम फैसला, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि अस्पतालों की सुरक्षा में तैनात होंगे हथियारबंद रिटायर्ड आर्मी जवान। दिल्ली कोचिंग हादसे में बेसमेंट के 4 सह मालिकों की जमानत याचिका खारिज, लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई थी। SC/ST आरक्षण को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बोले कि जो आरक्षण की मलाई खा चुके वंचितों को मौका दें, लोगों को सड़कों पर उतारकर हिंसा फैलाकर बांग्लादेश जैसे हालात बनाना चाहती है विपक्ष। मैं ऐसी राष्ट्रपति बनूंगी जिसके पास कॉमन सेंस होगा, ट्रंप के देश राख में तब्दील होने के बयान पर कमला हैरिस ने कसा तंज। बोली, अगर ये लोग जीतते हैं तो अपनी समाजवादी नीतियों के साथ हमारे देश को नष्ट कर देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उत्तर भारत के पहले हाइड्रोलिक प्लांट का सीएम भजनलाल शर्मा ने किया उद्घाटन, कहा कि निवेश के लिए राजस्थान बन रहा कंपनियों की पहली पसंद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 दिन होंगे देश के गृह मंत्री, नक्सलवाद के खात्मे पर बड़ी बैठक लेंगे अमित शाह, एनसीबी दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। राजस्थान में बीजेपी की बैठक के बीच में छोड़कर चले गए राजेंद्र राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल बोले कि मैं सब पर नजर रखता हूं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इतना अपमान मत करो। रिलीज होने से पहले विवादों में घिरी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, खालिस्तानी समर्थन सांसद सरबजीत सिंह ने केंद्र को लिखा पत्र, कहा कि देश में सिखों पर नफरत भरी खबरें सामने आती रहती हैं, ऐसे में यह फिल्म सिख समाज के प्रति और नफरत फैलाने का काम करेगी। छत्तीसगढ़ में रशियन टेक्नोलॉजी पर चलेगी लाइट मेट्रो, रायपुर दुर्ग के बीच लगाएंगी दौड़, रूस रायपुर नगर निगम में MOU, मेयर बोले कि जल्द आएंगे टेक्नीशियन। यूपी में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई पुलिस भर्ती परीक्षा, हर 24 कैंडिडेट पर एक सीसीटीवी कैमरा। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की बिगड़ी तबीयत, महाराणा भूपाल अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग में कराया गया भर्ती। 90 मीटर से फिर चुके नीरज चोपड़ा, डायमंड लीग में फेंका ओलंपिक से भी दूर भाला, फिर भी रहे दूसरे स्थान पर। छत्तीसगढ़ निगम चुनाव में भाग्य आजमाएगी आम आदमी पार्टी, जगदलपुर के 48 वार्डों में उतारेंगे प्रत्याशी, प्रभारी बोले कि जनता की समस्या को उठाना, समाधान करना लक्ष्य। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब विभाग स्तर पर होंगे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट की जांच, पहले से आधे वक्त में मिलेगी ज्वाइनिंग। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 15 दिन में 6 मौतें, पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों ने तोड़ा दम, एक हफ्ते में मिले 29 पॉजिटिव। यूपी में डीजीपी प्रशांत कुमार ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, कहा कि अफवाहें फैलाने वाले पर होगी कार्रवाई। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और 2 सांसद हिरासत में, ईडी ऑफिस जाने से रोकने पर पुलिस से भी की धक्का मुक्की, बैरिकेड्स उठाकर फेंकी। छत्तीसगढ़ विधायक देवेंद्र यादव से मिलने रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, जांगिड़ बैज और चरणदास महंत भी मौजूद, राजीव भवन में आंदोलन की बनेगी रणनीति। अंबुजा सीमेंट में अपनी 2.84% हिस्सेदारी बेचेगा अडानी ग्रुप का फर्म होल्डर इंड इन्वेस्टमेंट जुटाएगा 4,200 करोड़, कंपनी में इसकी 50.90% हिस्सेदारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थायी जज की शपथ लेंगे 9 अपर न्यायाधीश, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ, कार्यक्रम के बाद शुरू होगा न्यायिक कार्य। यूपी की बस नेपाल में नदी में गिरी, 14 यात्रियों की हुई मौत, 40 लोग सवार थे, पोखरा से काठमांडू जाते समय हुआ हादसा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।